हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने जीवन में खुशहाली के साथ गर्मी का मौसम अच्छे से बिता रहे होंगे। चलिए, छुट्टी तो होना ही है, गर्मी तो कर भी करेगा। गर्मी के दिन में जाड़ा की फील कैसे आएगा? तो अपना मौसम है, मौसम के अनुसार हम लोग को ढल जाना चाहिए। प्रकृति यही बोलता है डाली मार कि जब प्रकृति के अनुसार नहीं ढलोगे जिसको जीने नहीं देंगे। तो इसलिए प्रकृति अपना काम करते रहेगा। प्रकृति के अनुसार हम लोग ढल ढल के अपने लक्ष्य की ओर लहे लहे सही रास्ते की ओर हम लोग बढ़ते रहेंगे। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चाहता तो बच सकता था, लेकिन कैसे बच सकता था ए मेरे दोस्त? चाहता तो बच सकता था, लेकिन कैसे बच सकता था? जो बचेगा वह कैसे रचेगा? तो इतिहास रचना है तो बचना नहीं है, किसी कार्य में भाग लेना है। तो चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं अनुवांशिक जेनेटिक्स का, तो स्वतंत्र अपविवहन का नियम क्या करने वाले हैं जी? तो स्वतंत्र अपविवहन का नियम, अपविवहन का नियम क्या करने वाले हैं? स्वतंत्र अपविवहन का नियम करने वाले हैं जी, का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। स्वतंत्र का मीनिंग अगर आप लोग समझते हैं फ्रीडम का, तो आप समझ जाएंगे कि स्वतंत्र अपविवहन का नियम है क्या बायोलॉजी के टर्म में, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस शॉर्ट में किसको कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मेरे पिताजी का दो बच्चा, एक कलुआ एक मलुआ, जब दोनों में बंटवारा की समय आती है तो दोनों भाई स्वतंत्र रूप से पिता को बोलते हैं कि जो आपको इच्छा हो, केवल इंसानियत के नाते दोनों को बराबरी हिस्सा में हिस्सेदारी में अलग अलग कर दीजिए। यही होता है स्वतंत्र अपविवहन का नियम। अब इसको बायोलॉजी के टर्म में क्यों किसे बोलते हैं बताते हैं। अब देखिए, पिताजी तो अपने पूर्वजों के हम दोनों में बंटवारा कर दिए हैं। अगर उनकी किसी कारणवश या उनके प्रकृति मृत्यु हो जाती है तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि नहीं, उनका अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से करें। तो उसी प्रकार से बायोलॉजी में इसका डेफिनेशन देखिए क्या होगा। स्वतंत्र अपविवहन का नियम, यानी कि अपविवहन का नियम, जब किसी पौधा में जब किसी पौधा में जब किसी पौधा में दो लक्षणों को लेकर आपस में संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, द्विसंकर कराया जाता है, तो युग्मक बनते समय युग्मक बनते समय आपस में स्वतंत्र रूप से अलग अलग होने की घटना को स्वतंत्र अपविवहन का नियम कहते हैं। ध्यान से सुनिए। जब द्विसंकर संकरण प्रयोग में दो लक्षण को लेकर या दो गुणों को लेकर आपस में क्रॉस करवाया जाता है, तो युग्मक बनते समय अलग अलग होने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्वतंत्र अपविवहन का नियम बोलते हैं। जब किसी पौधा में द्विसंकर संकरण, द्वि यानी कि मेंडल का डबल हाइब्रिडाइजेशन, देव संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, मेंडल का डाई हाइब्रिडाइजेशन नियम में बोला कि जब किसी पौधा में द्विसंकर संकरण कराया जाता है तो युग्मक बनते समय
आपस में स्वतंत्र रूप से अलग होने की घटना को हम लोग स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम कहते हैं, अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। किसी प्रकार के दिक्कत? अब देखिए कैसे कैसे अलग होता है आपका युग्मक, मैं आपको बताते हैं। वीडियो को पॉज कर करके इस डिफिनेशन को आप लिखिएगा, उसके बाद एक फ्लो चार्ट आप बना दीजिएगा, इसका बता दें कि ऐसे ऐसे अलग होता है तो आपको अच्छे नंबर मार्किंग मिलेगी। देखिए हम लेते हैं एक लक्षण, कैपिटल आर ले लिए एक पौधा के, एक कैपिटल आर ले लिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब इसी को हम लिए हैं क्या, तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई जी, कोई दिक्कत। इसी को क्रॉस करवाए हम लोग स्मॉल आर से, और कैपिटल स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से। अब देखिए युग्मक बनेगा ना, तो इसमें से भी एक स्वतंत्र रूप से, इसमें से एक स्वतंत्र, इसमें से एक स्वतंत्र रूप से हो जाए, निकल जाएगा। तो यहां से निकलेगा, तो यहां से निकलेगा तो क्या आएगा जी, तो कैपिटल आर बाई कैपिटल, उसके बाद क्रॉसिंग होगा स्मॉल बार स्मॉल बाई, यानी एक यहां से एक यहां से। अब ये दोनों जब मिल जाएंगे तो वही बनाएगी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये सजा दिए हैं, आप उसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, ये हम दो लक्षणों को लिए हैं, किसी पौधा के द्विसंकरण कराए हैं, डबल हाइब्रिडाइजेशन, स्वतंत्र रूप से युग्मक अलग अलग हो गया, युग्मक के बाद फिर दोनों आपस में मिल गया है, तो इसी घटना को हम लोग स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिए, आप लोगों का क्या पता चला, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम क्या है। फिर से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे जाने मन, कहा जाता है ना, अब एक किरण ठोस धरती हकीकत की तरह रोज सपने देख, मगर इस कदर प्यारे न देख। मन के बहलाले इजाजत है, मन के बहलाले इजाजत है, मगर इतना न ओर, रोज सपने देख, मगर इस कदर प्यारे न देख। चलिए हम लोग समझते हैं स्वतंत्र अभिवन का नियम। स्वतंत्र मतलब हम फ्रीडम है, आजाद है। तो ध्यान से सुनिए, वीडियो को पॉज कर करके आप लोग जरूर लिखिएगा। वीडियो देखिए तो कॉपी पेन लेकर बैठे, ध्यान से सुनिए स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या कहते हैं। जब किसी पौधा में मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग द्वारा संकरण कराया जाता है, तो युग्मक बनते समय आपस में स्वतंत्र रूप से अलग अलग होने की घटना को हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर से सुनिए डिफिनेशन क्या कहता है। जब किसी पौधा में मेंडल का द्विसंकरण संकर प्रयोग द्वारा दो लक्षणों को लेकर आपस में क्रॉस करवाया जाता है, तो युग्मक बनते समय स्वतंत्र रूप से अलग अलग होने की घटना को हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट कहते हैं। अब देखिए दो लक्षण लिए, ये पौधा अलग है, ये पौधा अलग है, इसका लक्षण कुछ नहीं एक्स वाई जेड, इसका भी कुछ एक्स वाई जेड लिए हैं। मान लीजिए ये गोल है, ये पीला है, ये मान लीजिए छोटा गोल नहीं है, गोल हल्का छोटा हल्का गोलाकार है, और हल्का ये व्हाइट और पीले पे है। तो हम लोग ये दोनों को 22 से हम व्हाइट मारे एज्यूम कर रहे हैं, तो ये दोनों को द्वितीय संकरण कराए हैं दो लक्षण लेकर, तो आपस में स्वतंत्र बनकर अलग अलग हो गया। इसी घटना को हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को मैं हमेशा हमेशा के लिए ऑलवेज टाइम के लिए आपका स्वागत है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाई एमसीपी मोहब्बत पे। आपको जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको जवाब आपके देने के लिए तत्पर रहेंगे। तो जाते जाते एक कह जाते हैं, संभव नहीं आसान।
संभव नहीं, आसान। बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, उसमें डूब कर जाना। जहां भी जाओगे लक्ष्य को पाने के लिए, वहीं देखो कि सामने आग का दरिया है, कोई तुमको पार करने वाला नहीं है, तुमको खुद पार होना है। तुलसीदास एक ऐसे अपनी पत्नी के प्रेम में पागल थे कि जब उनके पत्नी बोली कि हम मायके जाएंगे, 2-3 दिन हो गए, तो पत्नी के प्यार में इतना अलचार हो गए कि बरसात के मौसम में जब नदी में थे तो उनको तैरने नहीं आता था। नदी इतना पानी फ्लो मार रहा था कि वह उसमें सांप एक तैर के जा रहा था, यानी लाश मरी हुई व्यक्ति उस पे चढ़कर एक पार से ओ पार हो गए। और जब घर पे पहुंचे जहाँ पे उनके ससुराल हुआ, वहां पे जाकर गेट ठुक गया। 12 बजे रात में कौन गेट खोलेगा, खोलेगा जी नहीं। तो देखा कि एक खिड़की के पास, उसको पता था कि सेकंड फ्लोर पे रूम नंबर 4 में सोती है मेरी बीवी। अब वो रस्सी लटका हुआ था और रस्सी के सहारे वो चढ़ गए। अब देखिए वो रस्सी चढ़ गए तो पत्नी पूछी कि खिड़की को टुक टुक आई, तो बेड के पास था तो खोली। बोले कि तो आप यहाँ इतना रात में? बोले कल गेट खोलो जल्दी, हम आ गए हैं तुम्हारे प्यार में। तो वो रस्सी था ना, वो रस्सी नहीं, वो सांप था। इसी तरीका से पागल होना है, अभी प्यार में नहीं, अभी पढ़ाई के प्यार में। फिर वहां से डांट फटकार लगाए पत्नी, बोली कि जितना हमारे अंदर तो प्यार करते हो, इतना अगर राम भगवान के अंदर प्यार करते हैं, उनसे करते हैं, तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग मिल जाता। आज देखिए उसी पत्नी के डांटा हुआ तुलसीदास आज पूरा हिंदी लिटरेचर में विख्यात बन गए हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।